बाला साहब ठाकरे एक अदम्य साहस वाले प्रभावशाली राजनेता थे जिन्हें भारत के हिंदूवादी और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पूरे महाराष्ट्र में काफी प्रभाव था। बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी। बॉलीवुड और मुंबई के अन्य संस्थान उनके नाम से भी खौफ खाते थे। दोस्तों, बाला साहब राजनीति में आने से पहले एक कार्टूनिस्ट और संपादक के तौर पर काम करते थे, जिन्होंने सिर्फ 18 सदस्यों के साथ मिलकर नारियल फोड़कर शिवसेना की स्थापना की थी। 1950 में फ्री प्रेस जर्नल में मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ काम कर चुके बाला साहब ठाकरे की कहानी एक किंग मेकर की कहानी है। ठाकरे के कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिबुन और दी न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। उनकी राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद पूरा मुंबई बंद हो गया था। अंतिम यात्रा में 2 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल थे। आज सियासी वृतांत में हम बाला साहब ठाकरे से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। दोस्तों, यह तस्वीर 1996 लोकसभा चुनाव प्रचार की है। 1996 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा की सभाओं में बहुत भीड़ हुआ करती थी। एक बार बाला साहब ठाकरे, आडवाणी जी, गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र के एक गांव में सभा लेने पहुंचे। तो जब बाला साहब ठाकरे की भाषण करने की बारी आई, भीड़ में बैठे कार्यकर्ता शोर करने लगे और रुक ही नहीं रहे थे। ऐसे में बाला साहब ठाकरे शौच की मुद्रा में बैठने का व्यंग करते हुए नाखून चुभाते हुए मंच पर बैठ गए, जैसे तस्वीर में दिख रहा है। तभी कार्यकर्ता शांत हुए और बाला साहब ठाकरे ने अपना भाषण पूरा किया। बाला साहब ठाकरे को हकीकत में भीड़ की समझ थी। दोस्तों, सियासी वृतांत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सियासी शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़िफाई।